हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे गणित शिक्षण विधि का चैप्टर नंबर 11 और 12। ठीक है, और उससे पहले एक बात कि अभी एक टॉपिक बहुत ज़्यादा छिड़ा है कि पोस्टपोन होंगे कि नहीं होंगे एग्ज़ाम। जो हम लोग अभी सेकेंड सेमेस्टर है उसका एग्ज़ाम पोस्टपोन है, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो मेरी जो राय है वो ये है कि आप लोग पढ़ाई करते रहें। ठीक है, 8 तारीख को एग्ज़ाम होना है। अगर पोस्टपोन होता है तो आप लोगों के एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो भी न्यूज़ आ रही है वो ठीक है, सब लोग अपना अपना दे रहे हैं, बट सीधी सी बात है, जब तक एडमिट कार्ड अगर मिल गया तो एग्ज़ाम होना है। अगर नहीं मिला तो जाहिर सी बात है पोस्टपोन हो जाएंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज वालों के ऊपर। ठीक है, कॉलेज वाले भी आपको पूरी न्यूज़ दे देंगे क्योंकि उनके पास सबसे पहले आएगी न्यूज़ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना है कि नहीं होना है। ठीक है, तो आगे हम लोग नहीं सोचेंगे भी कुछ, सीधे सीधे पढ़ाई करें, जो भी हम लोग का चैप्टर है या फिर सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करें बस। ठीक है, मेरी बस यही राय है। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11, और इस पर दिया गया है, चैप्टर का नेम है गणित क्लब एवं प्रयोगशाला। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न कथन किससे संबंधित है। ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है, गणित क्लब गणित में कुछ सीमा तथा सीमा तक योग्यता और रुचि का एक समान स्तर रखने वाले छात्रों का एक संगठित समूह है जो गणित संबंधों प्रकरणों पर विवेचना करने के लिए नियतकालिक समय पर मिलता है। ठीक है, अब ये किसने बोला है, ये किससे संबंधित है, ये शिक्षा शब्दकोश से या फिर कोठारी आयोग से या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग से या फिर हंटर आयोग से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शिक्षा शब्दकोश से है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में कौन सी मनोरंजक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, बताइए। क्विज कार्यक्रम या फिर कूट प्रश्न या फिर शब्द खोज प्रश्न या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में प्रयोगशाला का गणित के शिक्षण में महत्व नहीं है। ऑप्शन दिया गया, प्रयोगशाला में बालक स्वयं करके सीखते हैं, या फिर इसके द्वारा बालक क्रियात्मक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, या फिर छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित नहीं होता है, या फिर छात्रों में आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता का विकास होता है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया, गणित कक्षा कक्ष की विचारधाराएं हैं। ऑप्शन त्रिभुजीय कक्षा कक्ष या फिर वृत्तीय कक्षा कक्ष या फिर वर्गाकार कक्षा कक्ष या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, गणित प्रयोगशाला हेतु योजनावृत्त प्रत्येक क्रिया गणित कार्यक्रम के किस उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शंस अनुदेशात्मक उद्देश्य या फिर योजनात्मक उद्देश्य या फिर प्रशासनिक उद्देश्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुदेशात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट है, शिक्षक के शिक्षण व्यक्तित्व का दर्पण होता है। ऑप्शन है कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, श्यामपट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कक्षा कक्ष। फिर है, किसने 1902 में और अमेरिकन मैथमेटिक्स सोसाइटी को संबोधित किया था। मूरे ने, थॉमस ने, वुंट ने या फिर जेम्स ने। तो इसका आंसर हो जाएगा मूरे ने। ठीक है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया, निम्न में गणित प्रयोगशाला का भाग नहीं है, बताइए। गणना केंद्र या फिर त्रिभुजीय कक्षा कक्ष या फिर खेल केंद्र या फिर मापन केंद्र, कौन सा नहीं है पूछा गया, ध्यान दीजिएगा इस पे। और इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजीय कक्षा कक्ष नहीं है। फिर है, निम्न में गणित प्रयोगशाला हेतु अनुदेशन सामग्री के चयन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन गणित में प्रगति के मापन हेतु उपलब्धि परीक्षण या फिर छात्रों की कमजोरियों को दूर करने के लिए निदानात्मक परीक्षणों की व्यवस्था या फिर लघु गणक सारणियों तथा त्रिकोणमिति अनुपातों एवं कोणों की सारणी आदि का न होना या फिर प्रत्येक छात्र से संबंधित अभिलेख तैयार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, और इस पे दिया गया है, प्रत्येक पंक्ति स्तंभ और या विकर्ण का योग क्या होता है। माया वर्ग, माया
नियतांक या फिर माया योगफल या फिर बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, बी और सी दोनों हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है मनोरंजक गणित में कोटि n स्क्वायर कोटि माया वर्ग का n संख्याओं का ऐसा विन्यास होता है कि सभी पंक्तियों स्तंभों एवं दोनों विकर्णों में स्थित संख्याओं का योग समान होता है। इसे क्या कहते हैं? माया वर्ग या फिर माया नियतांक या फिर अंक यंत्र या फिर ए और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। ठीक है, तो ये हो गया मैं हमारा चैप्टर नंबर 11। अब देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 12, और चैप्टर नंबर 12 का नाम है गणित पाठ्य पुस्तक। इससे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया, एक उत्तम पुस्तक शिक्षकों की शिक्षक होती है। बताइए किसने बोला है? डॉक्टर थ्रिंग से या फिर थॉमस से, डेविस से या फिर राधा कृष्णन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर थ्रिंग्स। नेक्स्ट है, शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं। बताइए, शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं डॉक्टर थिंग्स से या फिर डगलस से या फिर मैक्सवेल से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डगलस। ठीक है, बी ऑप्शन। और फिर एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पुस्तक ही वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन दिए गया, डॉक्टर थ्रिंग्स ने या फिर डगलस ने या फिर मैक्सवेल से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। ठीक है, तो तीनों के कथन देख लीजिएगा आप लोग। और फिर एक और क्वेश्चन है, पाठ्य सहायक सामग्री है अध्यापक की दासी या फिर स्वामिनी नहीं। ठीक है, यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है डॉक्टर थ्रिंग्स से या फिर डगलस से, मैक्सवेल से या फिर बोसेन से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, फिर इसके बाद है, पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करने के लिए निम्न व्यक्तियों की समितियां प्राप्त करना आवश्यक है। ऑप्शन, विषय से संबंधित किसी विद्वान की संपत्ति या फिर विषय के अनुभवी एवं योग शिक्षकों की सम्मति या फिर विषय के विद्यार्थियों की सम्मति या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो सम्मति है। और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो सारे सही हो जाएंगे इसके ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करने के लिए निम्न मापदंड स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो किस पे मापदंड स्थापित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन दिया गया, पुस्तक का यांत्रिक पहलू या फिर प्रस्तुतिकरण या फिर पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, किसके द्वारा बालक की स्मरण शक्ति की परीक्षा की जाती है? ऑप्शन से प्रत्यय स्मरण प्रश्नों के या फिर वर्गीकरण से परीक्षा के या फिर मिलान परीक्षा के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, प्रत्यय स्मरण प्रश्नों से। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, और इस पे दिया गया, एक गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन किस आधार पर नहीं किया जाता है? ऑप्शंस, पाठ के अंत में सारांश को दिया जाना चाहिए या फिर शिक्षक बिंदुओं का उल्लेख आकर्षक ढंग से किया जाना चाहिए या फिर गणितीय समस्याओं के हल के लिए मानक रूप में तैयार रहती है या फिर गणित में अंक या भाषा संबंधी त्रुटि होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में दिया गया है, निम्न में अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है। ऑप्शंस, पुस्तक का लेखक अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए या फिर पुस्तक छात्रों की आयु स्तर या फिर बुद्धि के अनुकूल होनी चाहिए या फिर पुस्तक का उचित मूल्य होना चाहिए या फिर पुस्तक में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। तो इस पे पूछा गया था, निम्न में अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है, तो लास्ट वाला हो जाएगा, पुस्तक में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शन, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठा या फिर ज्ञान का सही मूल्यांकन या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, उपयुक्त सभी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये
क्वेश्चन नंबर 11 इस पे दिया गया निम्न कथन किससे संबंधित है। ठीक है, तो कथन वाले आप लोग एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज करके ही जाइएगा पूरे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। और निर्णयों के परीक्षण से हेतु बहु निर्वाचन प्रश्न एकमात्र साधन है। बताइए, ली से या फिर डगलस से या फिर थॉमस से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ली से। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कंप्लीट करा गणित का चैप्टर 11 और चैप्टर 12। ठीक है, अब हम लोग के 3 चैप्टर और बचे हैं, चैप्टर 13, 14 एंड 15। वो हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बस 2 दिन ही बचा है, कल का और परसों का फिर आपका एग्ज़ाम है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।